जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BKY मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप वाइज सीरीज। इसमें आज की वीडियो हमारा होगा 3.2 धार्मिक आंदोलन। आज हम धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व के बीच। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो हमारा उत्तर होगा 24 तीर्थकर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो हमारा उत्तर होगा बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कुशीनारा या कुशीनगर में। चौथा प्रश्न दिया गया है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? हमारा उत्तर हो जाएगा धर्मपाल ने। पांचवा प्रश्न दिया गया है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? उत्तर हो जाएगा अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न दिया गया है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? उत्तर होगा अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? उत्तर हो जाएगा त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? उत्तर हो जाएगा सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? उत्तर हो जाएगा नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो उत्तर हो जाएगा पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर होगा पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? उत्तर होगा ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो हमारा उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर होगा सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर होगा गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र परावर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो कौन से वर्गों पर प्रभाव डाला? तो उत्तर हो जाएगा हमारा महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर होगा वैशाली में।
सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था? उत्तर होगा वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? उत्तर होगा गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? उत्तर होगा चालुक्यों या सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? उत्तर होगा बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? उत्तर होगा 24वें तीर्थकर थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? उत्तर होगा महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था? उत्तर होगा कैवल्य शब्द का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा कुंडल ग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? उत्तर होगा कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन की बात। आत्मदमन की बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? उत्तर होगा राजगृह में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके समृद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। इसको आपको इनका सुमेल करना है। जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। निधन कुशीनगर में हुआ था। ए का 3 बी का 2 किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? उत्तर होगा 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? उत्तर होगा हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उत्तर हो जाएगा जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कथन और कारण से जुड़े हुए प्रश्न को देखते हैं। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से समृद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? उत्तर होगा सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी?
हमारा उत्तर हो जाएगा महाकश्यप ने। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। उत्तर होगा देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख केवल वासुदेव से संदर्भित है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसमें कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? उत्तर हो जाएगा सातवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो हमारा उत्तर होगा सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। 1 वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा कुंडलवन, चौथा पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में एवं चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में हुआ। इस आधार पर हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। स्वैधवाद सिद्धांत है। स्वैधवाद सिद्धांत जैन धर्म का सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? उत्तर होगा छंदोग उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। उत्तर होगा स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? उत्तर होगा नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर होगा वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? उत्तर होगा प्राकृतिक व अर्धमगही लिपि में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजित। मिलिंद अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी? नहीं। गौतम बुद्ध की माता कोली वंश की राजकुमारी थी? सही। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे? ये भी सही। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 तथा 3। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो पौरन नामक समारोह जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर होगा वासुमित्र ने। कथन और कारण दिया गया है। कथन: जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण:
कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। तो ए हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पान्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो उत्तर हो जाएगा नागसेन के। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते थे। उत्तर होगा पद्मपाणि के नाम से जाने जाते थे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। उत्तर होगा देवी देवताओं की पूजा करना। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सुमेलित करें। बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति सव्यकामी। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिस्स के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति वासुमित्र के शासनकाल में हुआ था। हमारा कोट ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कौन कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। तो उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। महावीर के जन्म या महावीर के नाम और अर्थ। केवलिन का अर्थ होता था पूर्ण ज्ञान। जिन का अर्थ होता था इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर परिमित पराक्रमी। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। उत्तर हो जाएगा पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो सुधर्मन हुआ। अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है। उत्तर होगा जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। उत्तर होगा भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। उत्तर होगा हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तर होगा भगवती सूत्र में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। उत्तर होगा ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। ओडिशा का बाघ गुफा खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। माउंट आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ये सभी जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षक किस वंश के शासकों ने दिया? उत्तर हो जाएगा गुजरात के चालुक्यों ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। शुद्धोधन। शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। महामाया बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व बीमाता थी। यशोधरा यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 सूची 2। चन्ना चन्ना बुद्ध के सारथी का नाम था। कंठक कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदय कहलाए। निरंजना निरंजना जिस नदी के तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। उत्तर ए हमारा सही हो जाएगा। कौन से सुमेलित नहीं हैं? कौन से सुमेलित नहीं हैं? ए आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, सही है। चुंद चुंद पावक का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है। राहुल बुद्ध का पुत्र था। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम गौतम था, नहीं। सिद्धार्थ ये बुद्ध के बचपन का नाम, नहीं। बुद्ध संबोधि प्राप्त ज्ञान के बाद नाम पड़ा, इनमें से कोई नहीं। डी हमारा उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो पहला बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है के रचनाकार थे? उत्तर होगा अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं वासुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? उत्तर हो जाएगा मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो उत्तर हो जाएगा कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। वज्रपाणी वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य देवता को पद्मपाणी। अवलोकितेश्वर मंजूश्री मंजूश्री बुद्ध की प्रखर करने वाला, बुद्ध को प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग का देवता। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो उत्तर होगा हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में
बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है, तो उसका नाम है महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है, तो बुद्ध धम्म संघ है, बुद्ध धम्म संघ ये तीनों शामिल है। मध्यम वर्ग, मध्यम मार्ग ये शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षक किस वंश के शासकों ने दिया, तो उत्तर होगा बंगाल के पाल शासकों ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। बौद्ध शिक्षा केंद्र, उनके संस्थापक। नालंदा, नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश को कहा जाता है। ओदंतपुरी गोपाल पाल वंश, विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश, वल्लभी भट्टकार मैत्रेय वंश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, उत्तर होगा जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, उत्तर होगा बाहुबली के लिए। 118 नंबर प्रश्न दिया गया है। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है, तो वर्धमान महावीर वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। 119 नंबर प्रश्न, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विचित्र जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है, उत्तर हो जाएगा जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, निरंजना नदी पर बोध गया स्थित था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, गौतम बुद्ध का गुरु आलार कालाम थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। पहला, तप और भोग की अति का परिहार, तप और भोग। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता निषेध। तो केवल 2 और 3 हमारा उत्तर सही होगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। ए, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने को मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन। बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन। तीसरा, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ये नहीं होगा। तो इस संदर्भ में दोनों कथन ए एवं बी सही हैं। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्यता है। तो ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में।
अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। यहीं पर हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।